अस्सलामुअलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हसन साबाह को देखा जो अपने दाई आला अब्दुल मालिक को सुल्तान मलक शाह के खसूसी सिपाहियों के मुतालिक तफसील से बताता है, जो कि कोवल किले के इर्द गिर्द तैनात होते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सुल्तान मलक शाह से होती है, जो कि अपने शिकार वाले हैमे में मौजूद होते हैं और कहते हैं, मैं जंगजुओं की इस सूरत हाल से बहुत खुश हूँ। अब से हम मशकों को मजीद बढ़ा देंगे। मलक तापार कहता है, ये फायदा मंद होगा सुल्तान, क्योंकि अनातोलिया की मुहिम में हिस्सा लेने वाले सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं और अनातोलिया में कैसे जंग करनी है वो ये भी जानते हैं। इतने में दोस्तों हाजब कमच हैमे में दाखिल होते हैं और सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान अमीर अबू अल कासम आपके हजूर पेश होना चाहते हैं। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, इन्हें अंदर आने दे। अबू अल कासम फौरन सुल्तान के पास आता है, लेकिन अमीर अबू अल कासम की सांसें फूली होती हैं। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, खुशामदीद अबू अल कासम, लेकिन हैरियत तो है, आप इतनी अजलत में क्यों हैं? अबू अल कासम कहता है, मेरे सुल्तान, मैं कोई भी बुरी खबर आपके यहाँ लाना नहीं चाहता था, मगर आपको जल्द अज जल्द ये मालूम होना चाहिए कि रास्ते में हमें एक उल्टी हुई माल गाड़ी मिली थी और इसमें 2 खवातीन मौजूद थी और वो तैरकन खातून और महामलिक खातून हैं। सुल्तान मलक शाह ये सुनकर फौरन परेशानी से अबू अल कासम के पास आते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो अबू अल कासम? वो शिकार के मैदान में क्या कर रही थी? अबू अल कासम कहता है, मेरे सुल्तान, वो जख्मी थी, मैं इनसे कुछ नहीं पूछ सका, मैंने फौरन इन्हें अपने आदमियों के साथ महल भिजवा दिया है। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, मेरी बेटी और मेरी खातून तैरकन खातून की जान में एक और जान भी मौजूद है। सुल्तान मलक शाह फौरन अपने बेटे तापार से कहते हैं, मेरे साथ आओ, जल्दी से इस्फहान चलते हैं, हमें अभी फौरन महल जाना होगा। शिकार की मशकें यहीं पर खत्म होती हैं। अबू अल कासम भी फिर दोस्तों यहाँ से सुल्तान के पीछे जाने ही लगता है, लेकिन अचानक पास खड़ी एल्चन खातून कहती हैं, गरूर जिसके साथ तुम आगे बढ़ रहे हो और जिससे तुमने मुख्तलिफ चालें चलकर तख्त हासिल किया है, ये तो मेरे बाबा की भीख है, लेकिन जब हिसाब का वक्त आएगा तो हम तुमसे अपना दिया हुआ सब कुछ वापस ले लेंगे। अबू अल कासम कुछ कहे बगैर यहाँ से चला जाता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक सिपाही दिखाए जाते हैं, जो कि तैरकन खातून को लेकर महल की तरफ जा रहे होते हैं। और इस दौरान महामलिक अपनी माँ तैरकन खातून से कहती हैं, हम तकरीबन इस्फहान पहुँचने ही वाली हैं, अम्मी जान सब्र करें, अपनी आंखें खोलें। दोस्तों इस दौरान तैरकन खातून की आंखों से आंसू निकलते जाते हैं, लेकिन वो बेहोश होती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब शालमजार में अमीर अल्तबर दिखाए जाते हैं, जो कि अरबतुर सिपाही से कहते हैं, हमारे सिपाही बहुत गाफिल निकले हैं। अमीर अल्तबर फिर अपने एक सिपाही के पास आकर इसका गरेबान पकड़कर इससे कहता है, तुम इतने गाफिल कैसे हो सकते हो, बताओ मुझे। फिर अमीर अल्तबर अपने दूसरे सिपाही का गरेबान पकड़ता है और इससे कहता है, तुमने कैदियों को बगैर कोई मज़ाहमत किए वापस दे दिया है, क्या मुहाफिजों की वर्दी तुम्हारे लिए भारी है जो तुम कार्रवाई करने की बजाय एक तरफ खड़े हो जाते हो, अहमको। अमीर अल्तबर अपने एक सिपाही को जोर से थप्पड़ दे मारता है। इतने में एक सिपाही आता है और तूरना खातून का अचानक से नाम लेता है, जबकि अमीर अल्तबर कहते हैं, क्या हुआ तूरना को? जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब हाजी निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि अपने खुफिया ठिकाने पर सांजार की खबर के मुंतजर होते हैं। और दोस्तों इसी दौरान एक कबूतर पैगाम लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर एक सिपाही फौरन कबूतर के पाँव से मकतूब निकालता है और हाजी निजामुल मुल्क को थमा देता है। फिर निजामुल मुल्क इस मकतूब को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है, उकाब अपने शिकार समेत पिंजरे से निकल गया है। हाजी निजामुल मुल्क मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सांजार मेरे बहादुर शेर। फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार जंगल में दिखाया जाता है, जो कि अल्तबर की कैद से रुस्तम और असलान ताश को लेकर शालमजार से फरार होने में कामयाब हो जाता है। और इस दौरान असलान ताश सिपाही सांजार के हाथ पर पट्टी करता है। दोस्तों इस दौरान रुस्तम परे पानी से अपने मुंह को धो रहा होता है, जबकि असलान
असलान ताश कहता है, सांजार तुम इतने परेशान क्यों हो? जब बहराम आएगा तो वो हमें अपने मकसद में शामिल कर लेगा। सांजार कहता है, मुझे हवेली में अमीर अल्तबर की बेटी ने पकड़ लिया था और मुझे इसे मजबूरन बेहोश करना पड़ा था। अगर इसने अमीर अल्तबर को मेरे बारे में बता दिया तो हम एक मुश्किल सूरत हाल में पड़ जाएंगे। असलान ताश ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि इसी दौरान बहराम भी यहाँ पर पहुँच जाता है और रुस्तम को बहराम अपने सामने देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है, हमारे बहादुर फिदाई, शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। रुस्तम कहता है, हजरत दाई, मेरी जान आपकी और फिर इस बहादुर आदमी की मकरूज है। रुस्तम सांजार की तरफ इशारा करता है और फिर बहराम रुस्तम के हमरा सांजार के पास आता है और कहता है, तुमने ऐसी बहादुरी का मुजाहिरा किया है कि तुमने जालिम अल्तबर के दिल में खौफ पैदा कर दिया है और तुमने हमारे मकसद को तकवीयत बख्शी है। लंबी उम्र पाओ बहादुर। सांजार कहता है, आप भी लंबी उम्र पाएं। बहराम फिर सांजार का जख्मी हाथ देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो ना? सांजार कहता है, ये अहम नहीं है। फिर रुस्तम फिदाई असलान ताश के मुतल्लिक कहता है, इस शख्स ने गद्दार अल्तबर का तशद्दुद सहने के बावजूद एक लफ्ज भी नहीं कहा है। इसने सब्र और इस्तकामत से काम लिया है, जैसे हमारे साथियों ने 40 साल तक दिखाया है। बहराम कहता है, तुम भी लंबी उम्र पाओ बहादुर। तुम जख्मी शेर की तरह मजबूत हो। हिम्मत, बर्दाश्त, तुमने हमारे मकसद के लिए लाजम हर सिफ्त दिखाई है, तो अब हमारे लिए अपनी बात पर कायम रहने का वक्त आ गया है। फिर दोस्तों शालमजार दिखाया जाता है, जहां महल में अमीर अल्तबर अपनी बेटी तूरना खातून के पास आता है और परेशानी से इसका नाम लेता है, जबकि तूरना खातून कहती हैं, मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो बाबा। अमीर अल्तबर कहता है, तुम्हारे साथ ये किसने किया है? बताओ मुझे, क्या तुमने इसका चेहरा देखा है? तूरना खातून अपने माजी के वक्त को याद करती हैं और कहती हैं, बाबा वहाँ पर अंधेरा था, मैं जिंदान की तरफ जाने वाली राहदारी से गुजर रही थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई नमूदार हुआ। अमीर अल्तबर कहता है, क्या तुमने इसका चेहरा देखा है? तुरना खातून सांजार की बात को याद करती हैं, जब सांजार ने तुरना खातून को बेहोश करने से पहले कहा था, अगर मैं पकड़ा गया तो आप कुछ भी नहीं जान सकेंगी और इसकी जिम्मेदार आप होंगी, फिर आपको इसका पछतावा होगा। तुरना खातून फिर अपने बाबा से कहती हैं, मैंने इसका चेहरा नहीं देखा है, हर चीज अचानक से हुई थी और इसका चेहरा ढांपा हुआ था। अमीर अल्तबर कहता है, वो कुत्ते, उन्होंने जो किया क्या वो काफी नहीं था? जो उन्होंने मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को भी बेहोश करने की जुर्रत की, लेकिन मैं इन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ कि इन्हें कैसे तलाश करना है। अमीर अल्तबर गुस्से के साथ यहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि तुरना खातून ये देखकर बड़ी परेशान होती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब बातनी दाई बहराम दिखाया जाता है। बहराम एक खंजर के निशान वाला हार अपनी जेब से निकालता है और सांजार से कहता है, ये इलामत हजरत दाई आला की है, ये उन्होंने ही हमें दी है और उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपने फर्ज में कामयाब हो जाओ तो हम ये तुम्हें दे देंगे। अब से तुम दोनों हमारे साथी बन जाओगे। सांजार मुस्कुराता है, जबकि बातनी इलामत बहराम सांजार के गले में डाल देता है और कहता है, ये इलामत तुम्हारी रहनुमाई करेगी। सांजार कहता है, अमीर अल्तबर आराम से नहीं बैठेगा। बहराम कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, इसी वजह से जब तक खतरा टल नहीं जाता तुम छुपे रहोगे और जब हालात मामूल पर आ जाएंगे तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। फिर दोस्तों सांजार और असलान ताश जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन बहराम फौरन कहता है, जख्मी शेर हमारे साथ रहेगा। सांजार ये सुनकर परेशानी से पीछे मुड़ता है, जबकि असलान ताश कहता है, वो क्यों? बहराम कहता है, जालिम अल्तबर ने इसे बुरी तरह अजियत दी है और हम इसे कुछ देर के लिए इस इलाके से दूर छुपा कर रखेंगे। हमारी शिफा की दुआएं और कोशिशें तुम्हारी रूह को और खून को जल्द अज जल्द पूरा करेंगी और इस दौरान तुम हमारे बुनियादी मकसद को बेहतर तौर पर दिलो जान
ध्यान से समझ सकते हो। असलान ताश हैरानगी से सांजार की तरफ मुतवज्जा होता है, जबकि सांजार कहता है हजरत दाई जैसे आपका हुक्म। फिर दोस्तों सांजार असलान ताश के गले मिलता है और इस दौरान बहराम और रुस्तम यहाँ से चले जाते हैं। सांजार इसका फायदा उठाकर असलान ताश से कहता है हमें नहीं मालूम कि वो तुम्हें अपने इकदार में घेरने के लिए क्या करेंगे, लेकिन मेरी वापसी तक मोहतात रहना। ये कहकर सांजार यहाँ से चल देता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलक शाह का कारवान दिखाया जाता है, जो कि हवा की तरह अपने घोड़े दौड़ाता हुआ इस्फहान महल की तरफ जा रहा होता है। जबकि फिर इस्फहान महल में सफरिया खातून दिखाई जाती हैं, जो कि गौहर खातून से कहती हैं देखो तो आफत हमारे सर पर आन पड़ी है, मैं इनकी जिंदगियों की फिक्र करूं या मैं सुल्तान को इसके मुतल्लिक वजाहत करूं। गौहर खातून कहती हैं अम्मी जान आपने इन्हें खबरदार किया था, आपको कैसे मालूम होता कि वो छुपके से भाग निकलेंगी। सफरिया खातून कहती हैं अगर इनकी जान बच जाती है तो मैं फिर तैरकन खातून से इसका हिसाब लूंगी। जबकि फिर अपने कमरे में तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि दर्द से चिल्लाती हुई अपनी बेटी महामलिक से कहती हैं मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन इसी दौरान सफरिया खातून भी गौहर खातून के साथ यहाँ पर पहुँच जाती हैं। सफरिया खातून महल की दाइयों से कहती हैं इनकी क्या सूरत हाल है। मालिज दाई कहती है इनका खून बह रहा है और इसका असर बच्चे पर पड़ सकता है, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। महामलिक अपनी माँ को इस तरह से देखकर रोती जाती हैं, जबकि गौहर खातून महामलिक को तसल्ली देती हैं और कहती हैं तुम्हारी माँ महफूज हाथों में है, आओ तुम्हें भी देखें। गौहर खातून महामलिक को लेकर यहाँ से चली जाती हैं। जबकि तैरकन खातून कहती हैं मेरे बच्चे को बचाओ अम्मी जान। तैरकन खातून अपना हाथ आगे करती हैं, लेकिन सफरिया खातून अपने हाथ को परे कर लेती हैं और कहती हैं मैंने तुमसे कहा था कि शिकार के मैदान में ना जाना। एक सल्जूक खातून इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, तुमने मेरी बात के खिलाफ जाकर अपनी और अपने बच्चे दोनों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। लेकिन तैरकन खातून रोती जाती हैं, जबकि सफरिया खातून फिर एक मालिज खातून से कहती हैं जब तक तैरकन खातून और इसका बच्चा ठीक नहीं हो जाते कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। फिर दोस्तों दूसरी जानब शालमजार दिखाया जाता है, जहां बातनी इलाके के अंदर अमीर अल्तबर आता है और गुस्से से अपने सिपाहियों से कहता है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है इस पर चढ़ दौड़ो, मैं बुराई की इस कछार से ही शुरू करूंगा। अमीर अल्तबर के सिपाही आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि इसी दौरान बातनी दाई बहराम भी कमरे से बाहर आता है और अमीर अल्तबर से कहता है जुल्म हमारे मुकद्दस मकाम पर कदम नहीं रख सकता, अमीर अल्तबर दूर रहो। लेकिन अमीर अल्तबर गुस्से में कहता है बहराम तुम बुराई के सरबराह हो, तुम एक दफा तो मेरे पंजों से बच निकले हो, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा। बहराम कहता है सुल्तान मलक शाह हमें बचाएगा, ये मोहल्ला रियासत ने हमें खसूसी तौर पर मुख्तस किया है और जब तक सुल्तान मलक शाह तुम्हें अहकामात नहीं देते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अमीर अल्तबर कहता है तुमने मेरे महल में घुस कर 2 कैदियों को अगवा किया है और अब इसका हिसाब लेना मेरा हक है, या तो तुम मुझे वो 2 कैदी दोगे या फिर अफरा तफरी मचाकर मैं इन्हें जबरदस्ती तुमसे ले लूंगा। बहराम कहता है हमने किसी को भी अगवा नहीं किया है और अगर तुम इन्हें संभाल नहीं सकते तो हमें इल्जाम भी मत दो, तुम 2 आदमियों को काबू में नहीं रख पाए, ये इल्जाम अब खुद को दो। अमीर अल्तबर अपनी तलवार म्यान से निकाल कर बहराम के गले पर रख देता है और कहता है ये तलवार जो मैंने तुम्हारी गर्दन पर रखी है ये तुम्हारे साथ मेरी जंग का ऐलान है और इस जंग के लिए जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। बहराम कहता है तो फिर अपनी तलवार मेरी गर्दन पर फेर दो, हम में से कोई भी अपनी मौत से नहीं डरता है, लेकिन बगैर इजाजत के खून बहाने से तुम मलक शाह के गजब में गर्क हो जाओगे। अमीर अल्तबर फौरन कुछ सोचने के बाद अपनी तलवार
तलवार वापस म्यान में रख देता है और अरबातुर सिपाही से कहता है, जब तक मुझे सुल्तान से इन सब को मारने की इजाजत नहीं मिल जाती, इस मोहल्ले पर नजर रखो, तब तक कोई भी इस मकाम को नहीं छोड़ेगा। फिर दोस्तों अमीर अल्तबर अपने सिपाहियों के हमरा यहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहां सुल्तान मलक शाह अपने वफद के हमरा इस्फहान महल में पहुंच जाते हैं। सुल्तान फौरन अपने घोड़े से उतरकर अमीर ताजुल मुल्क से कहते हैं, तैरकन खातून कहाँ हैं? अमीर ताजुल मुल्क कहता है, मेरे सुल्तान वो अपने कमरे में हैं, मालिज खवातीन इनके साथ मौजूद हैं। सुल्तान फौरन तैरकन खातून के पास रवाना हो जाते हैं। इस दौरान हसन सब्बाह भी महल के सहन में पहुंच जाता है और दूसरी सिमत से अबू अल कासम भी इसी दौरान महल में दाखिल होता है। हसन सब्बाह अबू अल कासम को देखकर फौरन इसके पास आता है और अबू अल कासम कहता है, मेरे प्यारे दोस्त। फिर दोस्तों दोनों ही एक दूसरे को सलाम करते हैं, जबकि अबू अल कासम कहता है, तैरकन खातून और माह मलिक को रास्ते में एक हादसा पेश आया है, अगर मैं इन्हें बर वक्त ना मिलता तो वो मर सकती थी। हसन सब्बाह कहता है, सुल्तान की बीवी और बेटी की जान बचाकर तुम बहुत दाद हासिल करोगे, लेकिन क्या तुम्हें अनातोलिया में नहीं होना चाहिए था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबू अल कासम कहता है, मैं सुल्तान को अनातोलिया की मालूमात देने आया हूँ। हसन कहता है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो तुम कुछ लिए बगैर नहीं जाओगे, है ना? अबू अल कासम कहता है, ये हंगामा खत्म हो जाए तो मैं तुमसे बात करूँगा। ये कहकर अबू अल कासम यहाँ से महल के अंदर चला जाता है, जबकि हसन सब्बाह ये सब देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हो जाता है। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।